नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को वरुथनी एकादशी पूजा विधि बताने वाला हूं। तो इस बार वरुथनी एकादशी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। तो बिल्कुल कम सामग्री में, बिल्कुल कम विधि से मैं आप लोगों को पूजा विधि बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा के लिए हमें चाहिए होगा एक आसन जिसमें हम बैठ कर के पूजा करेंगे। उसके बाद फिर आसन के बाद हमें चाहिए कुछ पुष्प चाहिए होगा। आपको जो भी पुष्प मिले आप उस दिन ज़रूर ले लें। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं हमें चाहिए एक साफ़ वस्त्र, फिर हमें चाहिए चंदन और हमें चाहिए तुलसी पत्र। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, आप एक दिन पहले तोड़ के रखें। फिर हमने लिया यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो भोग लिया, लेकिन आप उस दिन भगवान जी को फल का भोग दें और ऐसे कोई भी अन्न भोग ना दे। और फिर हमें चाहिए एक गिलास जल। उसके बाद फिर हमें चाहिए एक लोटा जल चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक का पंच प्रदीप भी ले सकते हैं। मैंने आचमनी लिया हुआ है। अगर आपके पास आचमनी नहीं है तो आप सिंपल गंगा जल से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक धूप। धूप के बाद हमें चाहिए नारायण भगवान का विग्रह या फोटो। तो मैंने यहाँ फोटो भगवान जी का ले लिया है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चौका पे पीला रंग का आसन दे करके कपड़ा बिछा लिया है यहाँ पे। अगर आपके पास ना हो तो आप लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं मैंने भगवान को ओढ़ाने के लिए ये कपड़ा लिया है और मैंने घंटी भी ले लिया है। घंटी लेने के बाद फिर हमें चाहिए होगा एक सुपारी। अगर आपके पास गणपति जी का विग्रह है तो आप विग्रह ले लें। मैंने यहाँ पे गणपति जी को सुपारी के रूप में मान करके मैं पूजा करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान जी को आसन दे दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावलों का आसन नहीं देना है, आपको तिल या पुष्प का आसन देना है पूजा में, क्योंकि आपको अनाज भी भगवान को नहीं चढ़ाना है इस दिन। फिर हम सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना रहता है क्योंकि वो हमारा पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप भगवान जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पुष्प स्नान कराने के बाद फिर भगवान जी को हम टीका लगा देंगे। तो गणपति जी को मैंने लाल रंग का टीका लगा दिया है। फिर मैं यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देना है गणपति जी को। फिर लाल रंग का पुष्प अर्पित कर देना है। लाल रंग का पुष्प अर्पित करने के बाद फिर गणपति जी को भोग दे देना है। तो हमारा गणपति जी का पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण जी को पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास अष्ट धातु या विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। भगवान जी को स्नान कराने के बाद फिर हम भाव से यहाँ पे भगवान जी को साफ वस्त्र से पोंछ लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वस्त्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। भगवान को पोंछ देने के बाद फिर अब हम भगवान जी को यहाँ पे चुन्नी चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास पीला रंग का कपड़ा हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम नारायण भगवान को यहाँ चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान के अस्त्र शस्त्र सभी जगह में अच्छी तरह से टीका लगा लेना है, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी हम अच्छी तरह से टीका लगा देंगे। तो टीका लगाने के बाद अब हम भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान जी को चढ़ा दें। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से भगवान जी को पुष्प चढ़ा दिया है। मैंने एक माला भी भगवान के लिए बनाया था तो वो अच्छी तरह से मैं सजा दिया हूँ। अब हम नारायण जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे चंदन लगा करके। आपको ध्यान देना है कि आप एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े, एक दिन पहले आप तोड़ सकते हैं, तब आप भगवान जी को एकादशी के दिन अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो भोग में आपको ध्यान रखना है कि आप ज़रूर से ज़रूर ऋतु फल का भोग लगाएं भगवान को, क्योंकि जो शीतलता प्रदान करे वो भोग आपको लगाना है। उसके बाद फिर हम भगवान जी को एक गिलास जल अर्पित करेंगे तुलसी दल डाल करके। जल अर्पित करने के बाद अब हमें सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करके गणपति जी को धूप दिखा देंगे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद हम लक्ष्मी नारायण जी को अच्छी तरह से धूप दिखा देंगे। तो धूप दिखाने के बाद अब हम गणपति जी की आरती उतार लेंगे, साथ ही साथ हम लक्ष्मी नारायण जी की आरती उतार लेंगे। आप इस दिन आरती भी गा सकते हैं। उसके बाद हम भाव से लक्ष्मी नारायण जी को आरती दे देंगे। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आचमन कर दिया है 3 बार, तो आप भी ज़रूर आचमन कर दें। इस दिन व्रत कथा ज़रूर पढ़िएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।